नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिंपलीफाई लर्न में। तो आज हम कुछ बहुत ही नया सा और सुना सुना सा सीखने वाले हैं। मे भी हो सकता है बहुत लोगों ने पहली बार सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी वे में डिस्क्राइब करूँगी सेकुलरिज्म इन इंडिया। सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता होती है। अगर कोई इंसान जो है, इफ़ आप हिंदी मीडियम से हो देन आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो एंड उसके बाद आप अपने नोट्स इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक बार हम देखते हैं कि जब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया था और हमारे प्रीएम्बल में भी नहीं था। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो थे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो उसमें आर्टिकल्स थे जिनके बारे में मैंने बात करी है फंडामेंटल राइट्स वाले में। तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला जो आर्टिकल है वो वाला आप जाके एक बार देख सकते हैं वीडियो में। तो उसकी प्लेलिस्ट जो है उसको मैं पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाला देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि जब 1976 में इंदिरा गांधी जी का टेन्योर था तो उन्होंने क्या कुछ हमारे जो प्रीएम्बल था उसमें कुछ माइनर जो थे वो क्या करे, माइनर नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा बोल सकते हैं, एकदम मेजर चेंज किया। और वो चेंज क्या था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे। वो क्या थे? 42nd अमेंडमेंट करके उसमें कुछ टर्म्स हमारे प्रीएम्बल में ऐड करी गई, जिसमें से एक पॉपुलर टर्म थी सेकुलरिज्म। यानी कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट तब फाइनली ऑफिशियली नाम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो इंडिया अडोप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इंडिया ने कौन सी एक स्ट्रैटेजी अपनाई? वो क्या करी कि जो स्टेट की पावर है उसको किसकी पावर से, रिलीजन से अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रिलीजन और स्टेट एक साथ इमर्ज हो गए देन उसके बाद सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इसी टर्म को कि स्टेट को किससे अलग रखना है, रिलीजन को, क्या बोला गया? सेकुलरिज्म। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल टू द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने मेंशन किया, कि हमें क्या देता है? हमें राइट देता है। किस चीज़ का राइट देता है? हमें राइट देता है कि अपने रिलीजन को फ्री प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए और प्रोपगेट करने के लिए। कोई भी हमें बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं लगा सकता कि आप अपने रिलीजन को मत मानिए, हम फ्री हैं। इंडिया परस्यूड अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइडिंग रिलीजियस एंड स्टेट पावर। इंडिया ने क्या करी? कुछ तरीके की क्या करी? स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि क्या हो सके, स्टेट को किससे अलग किया जा सके, रिलीजन से। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया है कि द डिवीजन बिटवीन फेथ एंड द स्टेट इज रेफर्स टू एज सेकुलरिज्म। की मतलब स्टेट और जो है, स्टेट जो है वो हमारे भी किसी भी तरीके की आस्था, किसी भी तरीके के विश्वास से अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। इंडिविजुअल्स इन इंडिया हैव द राइट टू लिव एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजियस वैल्यूज़ एज गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन किया गया है। बट जब हमारा ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो इसको पूरी तरह से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे इंडिया जो है वो किसी भी रिलीजियस जो भी होगा कॉन्फ्लिक्ट, जो स्टेट होगी उसमें अपनी जो होगी किसी भी तरीके की आर्बिट्ररी एक्शन नहीं लेगी। वो होगा एक प्रोसीजर के साथ सारी चीज़ें चलेंगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर persecute or discriminate and against members of other religion communities। तो इसमें बताया गया है कि अगर मान लो मेंबर ऑफ रिलीजियस वन, एक कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, मान लो कोई भी, आप अपनी तरीके से मान लो, अगर वो डिस्क्रिमिनेट करती है किसी भी जो होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो क्या है, उसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि स्टेट में मैं टीचर हूँ और मेरा कोई स्कूल है, तो मैं मे बी किसी भी रिलीजन को क्या करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, प्रोफेस करती हूँ, प्रोपगेट करती हूँ, तो मुझे उसका राइट है। बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं अपनी रिलीजन को लेके सुपीरियर हो जाऊँ कि मेरा रिलीजन ही सब कुछ है और बाकी रिलीजन्स के प्रति क्या हो जाऊँ, वॉयलेटिव हो जाऊँ, उनको क्या करूँ कि नहीं तुम तो कुछ भी नहीं, तो ये क्या होगा, ये तब होता है कि जब स्टेट को खुद को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, किससे, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से,
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हॉरिबल है, इसलिए इसको क्या किया गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जब सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो स्टेट को कम्प्लीटली अलग कर दिया गया, किससे, रिलीजन से। ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड बी एंड, इसी को क्या बोला जाता है, एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, कि मतलब रिलीजन को लेके कोई भी क्या होगा, डोमिनेशन नहीं होगा कि ये रिलीजन सुपीरियर है, ये वाला इंफीरियर है। हर एक रिलीजन जो है, इंसान है, उसका रिलीजन उसके लिए सुपीरियर है, तो क्या कर सकते हैं, लेट देम बिलीव ना, तो उनको बिलीव करने देते हैं। हमें क्यों इतनी है कि नहीं हमारा रिलीजन ही सुप्रीम है। तो आशा करती हूँ कि इतना अभी थोड़ा इंट्रो वाला समझ में आ गया होगा। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें जो है वो स्टेट को किससे सेपरेट करना चाहिए, रिलीजन से। इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटली, अगर डेमोक्रेसी का अर्थ यही होता है कि स्टेट जो है वो किसी को भी लेके बायस नहीं होगी, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगर मान लो स्टेट ने खुद ही को अपने आप को रिकॉग्नाइज कर दिया किसी रिलीजन से, तो कैसे डेमोक्रेटली जो है वो अपने फंक्शंस को क्या कर सकेगी, परस्यूट कर सकेगी। द tyranny ऑफ मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, ठीक है। यानी अगर मान लो निरंकुश शासन आ गया, ठीक है, या फिर मेजोरिटी में जो रिलीजन हुआ, अगर गवर्नमेंट भी उसी को मानने लगी, तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको राइट टू मिला हुआ है, क्या, किस चीज़ का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उनके राइट्स तो वॉयलेट होंगे ना। तो इसलिए ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस, और ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के रिलीजियस वायलेंस से। इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन एंड एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे रिलीजन में कोई भी अगर इंसान जो है वो कोई किसी भी रिलीजन का क्या करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है खुद को, तो दे हैव अ राइट। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनके पास राइट है, वो कर सकते हैं अपने आप को कन्वर्ट किसी और रिलीजन में, अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रस्ट, ओके। इट गिव्स पीपल द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, और ये भी राइट देता है कि अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को, जैसे श्रीमद् भगवद गीता को आप देखेंगे बहुत सारे एडिशन है, तो इस वजह से श्रीमद् भागवतम के लोग बहुत अलग अलग तरीके के लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इसी तरह से अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो होंगे, मे बी बाइबल वगैरह, उनका भी आप देखेंगे हिंदी में अनुवाद है, अलग अलग लैंग्वेज में उनको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, इंटरप्रिटेट किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने भी किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं, तो उसकी जो भी आपकी स्पिरिचुअल जो है वो क्या है, होली बुक्स है, उनको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी बिलीव्स, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, अब मैम आगे बता दीजिए। तो आगे ऐसे जान लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर, ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इंडिया को क्या याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या मैंडेट किया गया है कि इंडिया क्या है, सेकुलर क्या है, कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। तो इंडिया को ये बात रियलाइज़ करनी है। कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम देख लेते हैं ज़रा। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी। सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर अगर अलग जो है रिलीजियस, जो उसी रिलीजियस कम्युनिटी में है, दूसरों को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ, चलो अब तुम मेरी प्रजा हो, बैठ के मुझे क्या करो, खिलाओ, मेरी सेवा करो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और अगर हम ये देखें कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, यही एसेंस है किसका, बेसिक रूट है किसका, सेकुलरिज्म का। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और हमारी जो भी रिलीजियस फ्रीडम है उसको किसी भी इंडिविजुअल से स्टेट नहीं छीन सकता। उसको किसी भी तरीके से, उसको जो हमारे राइट्स है उसको कोई भी जो है वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी तरह से अगर उसको इन्फ्रिंज करेगा, दैन वी हैव अ राइट, हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप्स टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडियन स्टेट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि क्या कर सके, सेकुलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या, उसकी रेलेवेंस को मेंटेन किया जा सके। इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहला, जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, अपने आप को रिलीजन से अलग रखना। इन पॉइंट्स को आप लिख भी लीजिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन। ये सारे जो गवर्नमेंट जितनी भी ये इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स और कौन से गवर्नमेंट लॉ कोर्ट्स वगैरह ऑफिस, यहाँ पे कोई भी तरीके का कोई रिलीजन को लेके डोमिनेट किसी को भी नहीं करेगा। आ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कोई किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने रिलीजन को फॉलो करना, किसी और के रिलीजन को क्या बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना और दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, और पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है उनके लिए स्टेट जो है वो अलग से एक्सेप्शंस भी रख सकती हैं। अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है, दिस मीन्स दैट टू इंश्योर द लॉ related to equal inheritance rights are respected. The state can intervene in religious based personal laws of community। तो हम देखते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ, ऐसी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऐसे अगर हम देखें तो क्रिश्चियंस का भी है। तो जिनके भी पर्सनल लॉज हैं, अगर वहाँ पे लगता है स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, इट मीन्स कि हमें कहीं ज़्यादा किसी को क्या हो रहा है कि वुमेंस को बहुत ज़्यादा हैरास किया जा रहा है या फिर ओप्रेस किया जा रहा है, या फिर अगर हम देखें कि कोई भी हिंदू लॉ है या फिर मुस्लिम लॉ है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके बहुत ज़्यादा जो है क्या किसी को भी नफ़रत फैलाई जा रही है या फिर कुछ भी किया जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में अगर कुछ भी एविल है, देन उसको टैकल करने का अधिकार किसको है, गवर्नमेंट को है। तो इसमें वो इंटरवीन कर सकती है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन बी ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, और इस इंटरवेंशन को हम सपोर्ट भी मानेंगे, ताकि क्योंकि वो सिचुएशन को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और ये क्या कर सकती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट भी कर सकती है रिलीजियस कम्युनिटी को कि ताकि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस भी खोल सकते हैं। इट ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड और ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, ठीक है, और ये उनको फाइनेंशियल एड भी दे सकती है अगर स्टेट को लगता है कि कोई रिलीजन को हमें फाइनेंशियल एड देनी चाहिए, उनकी रिलीजन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है या फिर उसको हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, तो वो उसको फाइनेंशियल एड भी दे सकती है। इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो ये देखें अगर हम, तो फ्रांस के साथ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कंपैरिजन जो है हमारा सेकुलरिज्म का हमेशा होता है। तो आज हम थोड़ा अमेरिका के देखेंगे, फ्रांस वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये अगर हम देखें कि वन सिग्निफिकेंट वे क्या है इंडियन सेकुलरिज्म का, जो कि हमें किससे अलग करता है, डोमिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट में। डोमिनेटिंग क्यों बोला गया, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट है वो पूरी तरह से रिलीजन से अलग है और वो डोमिनेट भी करने लग जाती कहीं ना कहीं रिलीजन को लेके। इन अमेरिकन सेकुलरिज्म देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, के बीच में स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। Whereas in Indian secularism the state can intervene in religious affairs। लेकिन इंडिया में ऐसा है, अगर कुछ बहुत एविल प्रैक्टिस हो रहा है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, किसी भी रिलीजन में, कोई भी रिलीजन हो, इंडिया के अंदर अगर वो रिलीजन है तो स्टेट को पावर है कि उसमें इंटरवीन कर सकती है। इंटरवीन का मतलब ये नहीं कि आप उनकी पर्सनल राइट्स को क्या कर ले, छीन लें, नहीं। इंटरवीन मीन्स सपोर्ट इन दी मैनर ऑफ सपोर्ट, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर स्टेट फाइनेंशियल एड भी तो प्रोवाइड करा रही है, तो वो भी एक एडवांटेज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट जो है वो
रिलीजन को लेके पूरी तरह से सेपरेट नहीं है, बट उनको फाइनेंशियल एड, उनके अगर किसी भी रिलीजन में कुछ गलत है, लग रहा है स्टेट को कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, तो उसको सही करना। तो इंडिया में एक पॉजिटिव काइंड ऑफ, अगर हम सेकुलरिज्म देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। बट अगर अमेरिकन एंड फ्रांस सेकुलरिज्म की बात करें, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिजिड इन नेचर है, यानी बहुत ज़्यादा कठोर है। तो सेक्युलरिज्म इन इंडिया वाला, आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस के साथ इंडिया का कंपैरिजन वाली वीडियो लेके आऊँगी, उसमें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।